चलिए बच्चा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर जैसा कि आपको पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स इन दोनों के बीच में मैं अंतर बता चुकी हूँ। पैरामीटर्स जो कि आप कह लो कि भाई फंक्शन डेफिनेशन के अंदर आपने डिक्लेयर कर रखे होते हैं वो वेरिएबल्स जिनके अंदर वैल्यू एक्सेप्ट होगी। कौन सी वैल्यू? जो कि आ रही होगी आर्ग्यूमेंट के तौर पर, कहाँ से? जहाँ से आप फंक्शन कॉल कर रहे होंगे। तो यानी कि फंक्शन कॉल के अंदर आपके आर्ग्यूमेंट्स यानी कि एक्चुअल वैल्यूज़ होती हैं, उन्हीं को आप आर्ग्यूमेंट्स बोलते हो। और जो आपकी फंक्शन डेफिनेशन में होती हैं वो आपके पैरामीटर्स होते हैं जिसके अंदर वो वैल्यूज़ एक्सेप्ट होती हैं। वो वैल्यू कहाँ से आएंगी? फंक्शन कॉल से आएंगी, यानी कि एक्चुअल वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी? आर्ग्यूमेंट से आएंगी। और आर्ग्यूमेंट यानी कि फंक्शन कॉल के टाइम पर। ये चीज़ हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। अब चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर फंक्शन की रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में। याद रखिए फंक्शन कैन रिटर्न ओनली वन वैल्यू एट अ टाइम। एक फंक्शन सिर्फ एक ही वैल्यू है जो भेज सकता है। हाँ, एक फंक्शन एक्सेप्ट काफ़ी सारी वैल्यूज़ कर सकता है, लेकिन जब वो एक आंसर भेजेगा तो वो एक आंसर ही भेजेगा, तो मल्टीपल वैल्यूज़ आपकी रिटर्न नहीं हो सकती। ठीक है, अब कहता है कि इफ़ द पास्ट वेरिएबल इज चेंज्ड इनसाइड द फंक्शन कॉल डजंट चेंज द वैल्यू इन द कॉलिंग फंक्शन। दो चीज़ें हो रही हैं, एक फंक्शन कॉल हो रही है और एक फंक्शन डेफिनेशन है। यहाँ से जब आप कोई वैल्यू फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर भेजते हो तो यहाँ से जो आपने भेजा यहाँ पर जो एक्सेप्ट हुआ, ऐसा होता है कि इसकी कॉपी जाती है। तो जब किसी चीज़ की कॉपी जाती है तो वो एक्चुअल में जो है यहाँ पर चेंज नहीं होगा, बेशक तुम यहाँ पर उसको चेंज कर चुके हो। ठीक है, अब जैसे कि मेरे पास में मान लीजिए नोट्स हैं, तो जो मेरे पास नोट्स हैं वो मेरे हैं। अगर आप उसकी फ़ोटो कॉपी में चेंजेस करते हो तो वो ऐसा नहीं कि मेरे में भी चेंज हो जाएंगे, राइट। तो यानी कि जब आप फंक्शन कॉल से वैल्यूज़ को भेजते हो तो वो वैल्यूज़ की कॉपी जाती है वहाँ पर। तो वहाँ जो भी चेंज हुआ फंक्शन के डेफिनेशन में वो फ़र्क नहीं डालेगा आपके पास में, कहाँ पर? फंक्शन कॉल के अंदर। ठीक है, यहाँ से हमारा मेन फंक्शन है। तो मेन फंक्शन बनाने से पहले चलिए एक वैल्यू ले लेते हैं, ये सब कुछ ऊपर से रब कर देते हैं। ठीक है, एक नंबर एक फंक्शन बना लेते हैं जो कि आपका वैल्यू नाम से है। ठीक है, वैल्यू चेंज नाम से। यहाँ पर ये इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, अब अपने क्या करते हैं, वैल्यू चेंज फंक्शन को कॉल कर देते हैं। ठीक है, उसमें जब कॉल करेंगे तो अपने क्या करते हैं, एक सेकेंड रुकिए। सो अपने क्या करेंगे, इंटीजर, और इसके अंदर लेट सपोज मैंने ए ले लिया 90। ठीक है, तो अब आप और मैं क्या कर रहे हैं, यहाँ से ए को भेज रहे हैं। ठीक है, और ये सो यहाँ पर से वैल्यू आती है आपकी जहाँ पर आपके फंक्शन की डेफिनेशन होगी। ठीक है, सो मैं यहाँ पर कॉपी कर देती हूँ। अब इसमें क्या हो रहा है कि मैं इसकी वैल्यू को चेंज कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ नीचे आकर के मैं ऐसा करती हूँ, ए के अंदर मैंने 10 डाल दिया मान लीजिए। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, इसकी वैल्यू चेंज कर दी। अब यहाँ से ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है तो इसको वॉइड बना देते हैं। ठीक है, और यहाँ से भी इसको वॉइड बना देते हैं। ठीक है, और ये हमारा रिटर्न 0 कर रहा है। ठीक है, इसमें अब हम कैसे करते हैं, देखिए अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो रहा है, प्रोटोटाइप आ गया, एक वैल्यू लेगा। अब इसमें क्या है, इंटीजर a इज़ इक्वल्स टू 90। ओके, तो अब अपने क्या करते हैं, इसको प्रिंट कराते हैं, द वैल्यू ऑफ a इज़ बिफोर कॉल। ठीक है, a इज़ %d। ठीक है, तो ये मेरी वैल्यू हो गई। अब मैं इसके अंदर a डाल देती हूँ। ठीक है, एक सेकंड नीचे करने दीजिए। ठीक है, अब मैं इसको सेव करती हूँ यहाँ पर एंड आफ्टर कॉल लिख देती हूँ। ठीक है, और फिर एक चीज़ क्या करते हैं, ड्यूरिंग कॉल कर लेते हैं। ठीक है, ए इज़ ड्यूरिंग कॉल या ओके। सो अब मैं क्या करती हूँ, इसको सेव कर लेती हूँ। अब देखिए एज़ पर हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप सोच रहे हैं क्या, एक फंक्शन डेफिनेशन फंक्शन का प्रोटोटाइप हम लोगों ने लिया। ठीक है,
एक मेन फंक्शन आया इंजन हमारा। अब इसके अंदर एक वैल्यू ली इंटीजर a इज़ इक्वल्स टू 90, तो ये कुछ वैल्यू प्रिंट कराएगा, बिल्कुल 90 प्रिंट कराएगा। अब अपने कॉल करते हैं फंक्शन को, कॉल करके हमारा फंक्शन जंप करेगा यहाँ पर, और ये जो 90 है ये इसको सौंप देगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, नहीं। अब a के अंदर क्या है हमारे पास में 10 है यहाँ पर, ठीक है। सो अब मेरे पास क्या प्रिंट होने वाला है यहाँ पर, ऑफ कोर्स 10। तो जब हम यहाँ पर वापस आएंगे, कहाँ पर, यहाँ पर, तो इसके बाद हमारी ये 9 नंबर लाइन चलेगी। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर 90 प्रिंट होगा कि 10 प्रिंट होगा, सवाल ये है। तो अब आप इसको सोचो। मैं यहाँ पर इसका आउटपुट दिखाती हूँ, क्योंकि मैं वर्बली इसको आपको बता चुकी हूँ कि कॉपी भेजता है, क्या होता है। तो जब तक आप आंसर गेस करेंगे तब तक वैसे इसकी फॉर्मेटिंग हमें थोड़ी ढंग की करनी चाहिए थी। आंसर आपको दिख गया होगा, वैसे देख ही लेते। पहले 90 होना चाहिए था, फिर 10 होना चाहिए था, और उसके बाद में 90 ही प्रिंट हुआ है। तो एक्चुअली में अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, अब देखिए यहाँ पर क्या चीज़ हो रही है, आप जिसको यहाँ पर नोटिस करेंगे, बहुत ही ध्यान से सुनिए। प्रोटोटाइप, जी हाँ मैम, मेन फंक्शन, वैल्यू लिया, क्या प्रिंट हुआ, जी बिल्कुल 90 प्रिंट होना चाहिए, जो कि आपका हुआ भी है। दैट्स कूल। आप फंक्शन कॉल करके यहाँ जंप करते हो और आप 90 इसको भेज देते हो। अब इसमें आपने वैल्यू डाली 10, सो ऑफ कोर्स क्या प्रिंट होगा, 10, ठीक है। अब आप वापस जाओगे तो आपकी वापस जा कर के इसके बाद की ये लाइन चलेगी। अब आफ्टर कॉल की बात क्या है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वाला ए प्रिंट होगा, ना कि ये वाला ए, ठीक है। अब बात क्या हो रही है कि जब आप कॉल कर रहे हो ना, तो इस 90 की कॉपी इसके अंदर जा रही है। तो जब कॉपी जा रही है तो ओरिजिनल में कोई चेंज होगा नहीं, ठीक है। तो वो कॉपी में चेंज हुआ है आपका। कॉपी के अंदर आपने ए इज इक्वल्स टू कुछ भी डाला, ठीक है, लेकिन ओरिजिनल आपका वैसा का वैसा ही रहेगा। ये इसलिए किया जाता है कि अगर मान लीजिए फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर कुछ भी गड़बड़ होती है हमारी वैल्यूज़ के साथ में, तो हमारा जहाँ से कॉल हुई है ना, वो हमारा वैसा का वैसा ही रहे, उसमें कोई भी चेंज ना आए, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये चीज़ समझिए कि ये कॉपी यहाँ से भेजी है और इसके अंदर वही वैल्यू होगी जो कि है मेन के अंदर, ठीक है। तो ये फोर्थ पॉइंट है जो हमारा ये चीज़ कहने की कोशिश है जो कर रहा है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, एंड दोस्तों के साथ में चैनल को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो बाय बाय गाइज़।